दोस्तों HPSSC या फिर HP ट्रिपल SB क्लर्क के लिए ये टेस्ट सीरीज़ 2 होगी। पिछली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ऐसे आपको 10 टेस्ट चाहिए फुल लेंथ 170 क्वेश्चंस वाले लेटेस्ट जो पैटर्न है क्लर्क का उसके अकॉर्डिंग, तो व्हाट्सएप कर लेना, आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली 999 फीस होती है क्लर्क टेस्ट सीरीज़ की, लेकिन फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर चल रहा है, सिर्फ 249 रुपये में आपको 10 टेस्ट मिल जाएंगे। अभी तक 100 स्टूडेंट्स नहीं हुए हैं, तो जितना जल्दी आप परचेज कर सको कर लेना। बाकी कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होगा तो व्हाट्सएप कर लेना। हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना, वीडियो को पॉज करके आपको ऐसा लगना चाहिए आप एग्जाम हॉल में हैं। जरूरी नहीं होता कि यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, बस आपको ये पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके अच्छे हैं और कौन कौन से वीक। क्वेश्चन है द मोस्ट फेमस कोर्ट पोइट इन हिंदी लिटरेचर ऑफ अकबर वाज। अकबर के सबसे प्रसिद्ध दरबार कवि हिंदी साहित्य में थे, तो ये हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। विच सिख गुरु कोल्ड हिमसेल्फ द सच्चा बादशाह। किस सिख गुरु ने खुद को सच्चे बादशाह कहा था? तो गुरु हर गोबिंद। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सही आंसर होगा ड्रेनेज सिस्टम। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी ड्रेनेज सिस्टम। द फेमस रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया हु टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ इज सेड टू हैव कन्वर्टेड टू जैनिज्म वाज। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जो अपने जीवन के अंत में कहा जाता है कि जैन धर्म में परिवर्तित हो गया था, तो आप सभी को पता होगा श्रवणबेन गोला में चंद्रगुप्त मौर्य गया था, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट लेज डाउन द रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ संघ एंड रूल ऑफ कंडक्ट फॉर द मॉन्क्स। जो भिक्षु हैं उनके लिए जो भी कुछ एक रूल्स रेगुलेशंस हैं और मैनेजमेंट जो भी है संघ की, ये किस लेख में हमें देखने को मिलता है, किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है? विनय पिटक। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से कौन सा संघ के प्रबंधन और भिक्षुओं के लिए आचरण के शासन के लिए विनियम निर्धारित करता है? तो विनय पिटक। कबीर वाज डिसिपल ऑफ। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद। द मॉन्यूमेंट्स एट खजुराहो बिलोंग टू द पीरियड ऑफ। तो सही आंसर जो होगा वो होगा चंदेल। जो चंदेल शासक रहे हैं उन्होंने खजुराहो जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं इनको बनवाया था। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द। लोकसभा में बिना किसी मनी बिल को किसकी मंजूरी के पूर्व पेश नहीं किया जा सकता? तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? आप सभी को पता है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए थे जापान में USA के द्वारा, तब ये विश्व युद्ध का अंत हुआ था 1945 1945। द कीर्ति स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़ वाज बिल्ट बाय। चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ जीत का टावर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो बेसिकली राणा कुंभा के द्वारा, बी ऑप्शन। इन द मेडिवल पीरियड इंडियन पेंटिंग रीच्ड अ हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन ड्यूरिंग द रेन ऑफ। मध्ययुगीन काल में भारतीय चित्रकला किसके शासनकाल के दौरान शिखर तक पहुंच गई थी? तो ऑब्वियसली जहांगीर, डी ऑप्शन। द ओरिजिनेटर्स ऑफ द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर इन साउथ इंडिया वर। दक्षिण भारत में वास्तुकला और मूर्तिकला की द्रविड़ शैली के प्रवर्तक थे, तो ये थे पल्लव। क्या आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है पल्लवों की कैपिटल कहाँ थी, राजधानी कहाँ पे थी? पर्टिकुलर जगह का नाम बताना। हु वाज द हिंदू किंग शोन प्लेइंग इन ऑन द बीणा ऑन एंशंट कॉइन्स। पुराने सिक्के जो होते थे, प्राचीन सिक्के जो हैं बीणा बजाते हुए, उन पर दर्शाया गया है किस शासक को? तो ये है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन। द पेंटिंग्स इन द अजंता एंड एलोरा केव्स आर इंडिकेटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर दी। तो अजंता एलोरा महाराष्ट्र में आपको मिलेंगी और वहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं वो बेसिकली जो कला है किसकी? राष्ट्रकूटों की, और जो उसका विकास है वो दर्शाया गया है उसमें, तो डी ऑप्शन।
द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज लेड बाय। भारत के पहले मुस्लिम आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। आई थिंक 712 ईस्वी की बात है। अकबर डिफीटेड राणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन द ईयर। तो ये 1576 की लड़ाई है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये याद रखना कि हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और राणा प्रताप। और कब हुई थी? 1576 में। कहाँ पे हुई थी? हल्दी घाटी में। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड? बैटल ऑफ बांडीवाश, ऐसा नहीं है, ये अंग्रेजों और अकबर के बीच हुई थी। बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी, ये सही है। तो यही सही आंसर होगा बी ऑप्शन। एक हुई थी 1191 में और एक 1192 में। 2, सम्राट अशोक ने किस वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो 261 ईसा पूर्व। यह ध्यान देना। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन। तो आप सभी को पता है 3 लड़ाइयां हुई हैं। फर्स्ट लड़ाई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बी ऑप्शन सही है। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइंड इन 1665 विद शिवाजी बाय विच सोल्जर स्टेट्समैन। पुरंदर की संधि पर शिवाजी के साथ किस सैनिक राजनेता ने 1665 में हस्ताक्षर किए थे? तो ये थे राजा जय सिंह। बी ऑप्शन। द मराठा पावर रीच्ड द जेनिथ ऑफ इट्स ग्लोरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ। मराठा सत्ता किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक या पर पहुंच गई थी? तो ये हैं बालाजी बाजीराव। जो बाजीराव मूवी है। द डच फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड देयर होल्ड इन इंडिया इन 1605 एट। तो 1605 ईस्वी में डच जो है, हॉलैंड, नीदरलैंड्स वगैरह, उन्होंने सबसे पहले कहाँ पे अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो है या फिर अपना जो बेसिकली निवास है एस्टेब्लिश किया था? तो वो मसूलीपट्टम है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय स्वशासन अधिनियम से जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड रिपन। सी ऑप्शन सही है। मुस्लिम लीग के ने सर्वप्रथम कब भारत के विभाजन की मांग की थी? तो यह 1940 की बात है। सी ऑप्शन सही है। हु वाज द लीडर ऑफ पूना सार्वजनिक सभा, जो कि 1870 में एस्टेब्लिश हुई थी? ये दोनों चीजें याद रखना। तो सही आंसर जो होगा जस्टिस रानाडे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट हैव द पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति जब अध्यादेश बनाता है 123 अनुच्छेद का इस्तेमाल करता है और जो गवर्नर होता है 213 का। याद रखना। ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडायरी अलायंस विद रिगार्ड टू इंडियन पावर्स वाज। सहायक संधि। तो ये लॉर्ड ब्लेसली के द्वारा हमें देखने को मिली थी। ये ऑप्शन सही है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग इन इंडिया। भारत में मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन है? 2-3 व्यक्ति हैं, लेकिन ऑप्शंस को जब हम देखें तो नवाब सलीमुल्लाह आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। ये ऑप्शन सही है। वुड्स डिस्पैच 1854, इस डेट को ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेड इन दी। तो वुड्स डिस्पैच परिणाम स्वरूप हम जब देखते हैं तो ये संबंधित है दोस्तों जो शिक्षा प्रणाली है भारत में उसकी स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। द एक्ट विच इम्पार्टेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज। प्रांतीय स्वायत्ता, यानी कि जो सेंटर होगा वो अलग होगा और प्रांत जो होंगे अलग होंगे। प्रांत जो होंगे वहाँ पे कुछ एक आज़ादी थी उनको अपने हिसाब से काम करने की। तो ये किस अधिनियम में हमें देखने को मिला, किस एक्ट में देखने को मिला? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। सी ऑप्शन सही है। ऑफ द फॉलोइंग हुज आइडियाज हैड इन्फ्लुएंस्ड महात्मा गांधी थॉट। निम्नलिखित में से किनके विचारों ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया? तो किसके द्वारा ऐसा हुआ था? टॉलस्टॉय। इनको फॉलो किया था महात्मा गांधी जी ने, फिर जो विचार है महात्मा गांधी जी के वो चेंज हुए थे।
Among the following was not the member of the cabinet mission which visited India in 1946? निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत का दौरा करने वाले कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, बी अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे। बी ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है 1920 में, इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो NM जोशी। ये ऑप्शन सही है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया? तो भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। बी ऑप्शन सही है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मशीनरी इन दी UK? तो कॉटन में ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो दोस्तों मैनचेस्टर है, इसको जाना जाता है। सी ऑप्शन सही है। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरी हैज नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी? ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ पे नहीं है? तो हरियाणा में नहीं है। विच कंट्रीज आर लिंक्ड बाय द खैबर दर्रा? खैबर दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किन दो देशों के बीच में है ये? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। सी ऑप्शन सही है। द सुंदरबंस ऑफ दी मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन? सुंदरबन जो है मैंग्रोव जंगल इनको बोला जाता है। तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम बिल्ट ऑन दी रिवर रावी? रिवर रावी जो है उसके ऊपर रंजीत सागर डैम जो है ये बनाया गया सबसे ऊंचा मल्टीपर्पज डैम है पंजाब में। सी ऑप्शन सही है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट इन आर ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज? ये सारी आपको यूनियन टेरिटरीज देखनी है। सबसे छोटी है लक्षद्वीप। कहाँ पे है? केरल के पास में है ये, अरब सागर। विच ऑफ द फॉलोइंग अपलैंड्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द तेलंगाना प्लेट्यू? तेलंगाना प्लेट्यू जो है उसका हिस्सा अरावली नहीं है। अरावली तो आपको दिल्ली साइड मिल जाएगी, राजस्थान साइड मिल जाएगी, बाकी ये सारे तेलंगाना प्लेट्यू जो है उसका हिस्सा है। मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे, किस स्टेट में है? ये आपको मिल जाएगी तमिलनाडु में। इन टर्म्स ऑफ एरिया विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट कवरेज ऑफ फॉरेस्ट? सबसे जंगल आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा जनजातियाँ भी आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेंगी, और सबसे ज़्यादा टाइगर्स भी आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेंगे। इन इंडिया येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद? भारत में पीली क्रांति जो है इसका संबंध किससे है? तो यह है प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, तिलहन का उत्पादन। विच ऑफ दीज हार्बर्स इज नॉट अ नेचुरल हार्बर? इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? इन सभी को ध्यान से देखो। सही आंसर जो होगा वो दोस्तों चेन्नई होगा। ए ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप? यानी कि जैसे नॉर्मल हम पौधा उगाते हैं वैसे नहीं। तो टी को वैसे ही उगाया जाता है, कॉफी को भी, रबड़ को भी, लेकिन शुगर केन का अलग तरीका होता है। तो डी ऑप्शन सही है। नल्ला मल्ला हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में? नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ आपको मिलती हैं आंध्र प्रदेश में। सी ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया डज नॉट जॉइन अरेबियन सी? प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन अरब सागर में शामिल नहीं होती हैं? तो अरब सागर में कौन सी शामिल नहीं है? तो यह कावेरी। कावेरी गिरती है जाके बंगाल की खाड़ी में। भिलाई स्टील प्लांट जो है इसको किसके कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया था? कंट्री कौन सी थी? तो आज के टाइम में रूस है, लेकिन एक टाइम था सोवियत यूनियन। तो बी ऑप्शन सही होगा। क्या आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है कि ये जो भिलाई स्टील प्लांट है ये किस स्टेट में है? अभी पता चल जाएगा आप कितने पढ़ते हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन दी वर्ल्ड? जब हम बात करते हैं जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो ये भारत है। लेकिन जब हम निर्यात की बात करते हैं तो बांग्लादेश आगे निकल जाता है, क्योंकि भारत की खपत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपको PDF फाइल जो है ये WhatsApp पर मिलेगी, WhatsApp कर लेना। और दोस्तों अगर आप जितना जल्दी परचेज़ करो तो आपके लिए ये फ़ायदा रहेगा, क्योंकि जल्दी फीस इंक्रीज़ हो जाएगी। और जितनी जल्दी तैयारी कर सको करिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।